बहुत हालत खराब है, नर्क बना रखा है पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने। इन्होंने एमसीडी वालों ने पैसा खा रहे हैं, खुलेआम पैसा खा रहे हैं। सुनवाई तो किसी की है नहीं। आप चौकी में जाइए, कोई सुनने को राजी है, कहता कुछ लग ही नहीं रहा। सदर थाने जाइए, आप उनसे बोलिए आप ये हटवाइए, वो कह रहे लगता कहाँ है यहाँ पर, पुलिस वाले ही तो लगवा रहे हैं। सर जब गए थे कोई सुनवाई नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। 12 टोटी से लेके लोहरी गेट तक देखिए, तेलीवाड़े से लेके कुतुब रोड तक के चारों तरफ से बैरियर लगे हुए, बकायदा बैन कर रखा है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। हादसा हो चुका है, एक बेटा एक माँ बेटी मर चुकी है दब के भगदड़ में अगर कुछ हादसा हो गया, जो कल हादसा होके चुका है तमिलनाडु के अंदर, करोड़ में हुआ है जी जो 40 लोग मरे, उससे ज्यादा लोग मरेंगे यहाँ पर। वो तो लाइव दिख रहा है आपको, आप लाइव दिखा रहे हो, तो तुमसे बात करने का, आपसे बात करेगा कौन या हमसे बात करेगा कौन? उनको तो पैसे से मतलब है, वो आप मरो चाहे जियो। मैं अभी सदर बाज़ार में मार्केट में हूँ और सदर बाज़ार में मैं एक व्यापारी के साथ में हूँ और इनसे जानते हैं कि ये जो सदर बाज़ार का जो माहौल चल रहा है, सदर बाज़ार में त्योहारों के सीज़न में ये खाली क्यों है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम आमिर है, मैं यहीं का सदर बाज़ार का नागरिक हूँ और यहीं रहता भी हूँ। मेरी शॉप भी यहीं है, मेरा घर भी यहीं है, मेरा परिवार भी मेरा यहीं रहता है। लेकिन बहुत हालत ख़राब है, नर्क बना रखा है पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने। खुलेआम सड़क बंद करके ये बैरियर लगाकर बाकायदा पैसे लेते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। किससे, दुकान वालों से लेते हैं पटरी वालों से लेते हैं। बैरियर सड़क पे लगा हुआ है, आप बाहर जाइए, कुतुब रोड चौक पे बैरियर लगा हुआ है, चौकी के आगे लगा हुआ है, पटरियाँ सारी लगी हुई है बाकायदा, स्टेप बाय स्टेप। जिसको जहाँ बैठना है वहाँ आराम से बैठे, पैसा दे एमसीडी और कॉर्पोरेशन वालों को। सबकी जगह फिक्स है, सबकी जगह फिक्स है। वहाँ पे मेन रोड के ऊपर 5 पटरियाँ लगी हुई हैं, रोड बंद कर रखा है, जहाँ आने की जगह है, जाने की जगह है, फुटपाथ की जगह है, सड़क की जगह है, सब जगह बंद करके इन्होंने एमसीडी वालों ने पैसा खा रहे हैं, खुलेआम पैसा खा रहे हैं। मतलब कुछ भी पैसा खा, अपने आमदनी का आप मोटा जो गाड़ी कमाई होती है वो टैक्स के रूप में आप भरते हैं, उसके बावजूद भी आपकी नहीं सुनते। सुनवाई तो किसी की है नहीं। आप चौकी में जाइए, कोई सुनने को राजी है, कहता कुछ लग ही नहीं रहा। सदर थाने जाइए, आप उनसे बोलिए आप ये हटवाइए, वो कह रहे लगता कहाँ है यहाँ पर, तो ये पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता ये चीज़? पुलिस वाले ही तो लगवा रहे हैं। तो इसके लिए मार्केट एसोसिएशन हो गया, मार्केट के दुकानदार जो सभी लोग हैं वो एकजुट क्यों नहीं हुए? सर जब गए थे कोई सुनवाई नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। 12 टोटी से लेके लोहरी गेट तक देखिए, तेलीवाड़े से लेके कुतुब रोड तक के चारों तरफ से बैरियर लगे हुए, बकायदा बैन कर रखा है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। एमसीडी वालों को मालूम है, पुलिस वालों को मालूम है, कॉरपोरेशन वालों को मालूम है, कोई सुनेगा नहीं आपकी, कोई नहीं सुनेगा आपकी। खंडेलवाल जी के पास जाइए, वो उल्टा हमें बोल देते हैं कि हम पटरियाँ लगवा रहे हैं। 20 सड़क पर हम दुकानदार का क्या काम पटरी पर? हम दुकानदार व्यापारी दुकान पे माल बेचते हैं, हमारा पटरी से कोई लेने देना नहीं। लेकिन हमारा व्यापारी तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि पटरी के कारण व्यापारी वो आ नहीं पाते। सड़क ही बंद है, सड़क बंद ब्लॉक कर रखी है बकायदा बैरियर। मैं आपके साथ चलेंगे भाई, जाएंगे अभी, आप बैरियर देखिए, बैरियर लगा हुआ है चौकी के आगे, कन्वेंस नहीं जा सकती, पटरी लगा सकती है मेन रोड के ऊपर। आप क्योंकि मैंने आते हुए देखा है और कवर भी किया है मैंने, तो उसमें दिखा है कि बिल्कुल लोगों को आने जाने की जगह नहीं। कल को कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है। पिछले लास्ट ईयर हादसा हो चुका है, एक बेटा एक माँ बेटी मर चुकी है दब के भगदड़ के अंदर मर चुके हैं। पुलिस वाले आए, उन्होंने बीच चौराहा खाली कराया कि सदर खाली हो गया और बाकायदा चारों तरफ पटरी लग रही थी। बस कुतुब रोड का चौराहा है जो उन्होंने खाली कर रखा था, और कुछ नहीं था, चारों तरफ पटरी लग रही थी। और पटरी का कारण यह है, अगर कुछ हादसा हो गया, जो कल हादसा होके चुका है तमिलनाडु के अंदर, करोड़ में हुआ है जी जो 40 लोग मरे, उससे ज्यादा लोग मरेंगे यहाँ पर। कोई भगदड़ हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस वाले जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है। कितने यहाँ पे मैंने अभी देखा है, कुतुब चौक पे पूरे उसमें 3 तरह, नई दिल्ली की तरफ सड़क जाती है, पुरानी दिल्ली की तरफ सड़क जा रही है, और उसके बाद चांदनी चौक लाल किला की तरफ सड़क जा रही है। लेकिन उसमें बीच में सिर्फ एक कांस्टेबल मिले, जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहा तो वो भी बात नहीं किया, वो आगे चले गए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप सदर थाने जाइए, वहां से पैसा चलता है। पैसे उसको जो पैसा मिल रहा है वो आपकी क्यों सुनेगा आपकी? वो उसको पैसे मतलब आप मरो, आप जियो, आप दबो, आप कटो, उसको कोई मकसद नहीं है। उसको मेन रोड के ऊपर पटरी से पैसा चाहिए, चाहे पुलिस वाला हो, एमसीडी वाला हो, कॉर्पोरेशन, और सब खुलेआम कर रहे हैं। आप देखना, आप दिखाना, लाइव खुलेआम लगी हुई है, कोई सुनने को राजी नहीं प्रशासन। उनको पैसे से मतलब है, उनको आपकी जान से मतलब है ही नहीं। यहाँ पे सारा जो खेल है वो अवैध उगाई की है। अवैध उगाई है सिर्फ, वो तो प्रशासन को भी दिख रहा है। वो आप लाइव दिखाओगे, आप लाइव दिखाओगे, आपको पता चली जाएगा। इसमें पुलिस वालों से बोलने की क्या जरूरत, इसमें एमसीडी वालों से बोलने की क्या जरूरत, कॉर्पोरेशन वाले से क्या बोलने की जरूरत? वो तो लाइव दिख रहा है आपको, आप लाइव दिखा रहे हो, तो तुमसे बात करने का, आपसे बात करेगा कौन या हमसे बात करेगा कौन? उनको तो पैसे से मतलब है, वो आप मरो चाहे जियो।
ये समझो आप, बर्बाद हो गया सदर बाजार हमारा। कोई अच्छा व्यापारी, कोई अच्छी औरत, कोई अच्छा आदमी आने को राजी नहीं है। उसको मालूम है मेरी जेब कट जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे मोबाइल चोरी हो जाएंगे। वो डर के मारा आता ही नहीं है सदर बाजार। चोरी हो गया, सब कुछ सारे आप फुटपाथ पे देखिए, सब मोबाइल चोर, सब पॉकेट चोर, सब टोटल करप्ट है। टोटल सदर करप्ट हो गया, नर्क बना दिया इन लोगों ने सदर को, ये समझ लो आप। जी, तो ये सर हैं अपना जो नाम आमिर बताया था। जी आमिर नाम है। आमिर जी ने अपना नाम बताया और इन्होंने आमिर जी ने पूरा जो व्यथा बताया कि यहाँ पे सदर में चल क्या रहा है। ये यहाँ पे जो मोटा मोटी है कि यहाँ पे शासन प्रशासन ये तीनों मिले हुए हैं और ये इनके मिलने के कारण यहाँ पे सारा का सारा दुकानदार जो खाली बैठे हुए हैं। तब तक बने रहिए। क्या खत्म कर दिया सदर बाजार से इन लोगों ने, व्यापार खत्म कर दिया, पटरी बाजार बना दिया इन लोगों ने। व्यापार लोग करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बैठे हुए, खाली बैठे हुए दिवाली के टाइम के ऊपर। कोई कस्टमर आने को राजी है ही नहीं। उसको मालूम है बाहरी जेब कट जानी है मेरी, बाहर से आना ही नहीं, उसको रास्ते नहीं मिलना उसको। ये समझो आप, पहुंच नहीं पाते भीड़ के कारण। भीड़ के कारण पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप जाओ, आप ही नहीं निकल पाओगे। तो पीछे के ऐसे ही देखना। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए AVN न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।